नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेजिव स्पीशीज। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज पिछले कई दशकों से साइलेंटली बट सिग्निफिकेंटली देश की इकोलॉजी, इकोनॉमी और ह्यूमन वेलबींग पर असर डाल रही है। इसी वजह से ये मामला नेशनल अर्जेंसी बनकर उभरा है, क्योंकि असल लागत, पॉपुलेशन साइज, जीडीपी और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की संख्या को ध्यान में रखते हुए कई गुना अधिक हो सकती है। चलिए देखते हैं ग्लोबल डैमेज फ्रॉम इन्वेजिव स्पीशीज। एक नई इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक नॉन नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स ने दुनिया को अब तक $2.2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। रिसर्चर्स ने इन्वाकॉस्ट डाटाबेस, जो इन्वेजिव स्पीशीज की इकोनॉमिक कॉस्ट को ट्रैक करता है, का इस्तेमाल कर ये पाया है कि पहले के एस्टिमेट से ये खर्च लगभग 16 गुना ज्यादा है। चलिए देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। स्टडी के मुताबिक इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का मैनेजमेंट कॉस्ट काफी अंडर रिपोर्टेड है। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में रिकॉर्डेड और एक्चुअल खर्च के बीच का अंतर 1.16 बिलियन% है, यानी सबसे बड़ा गैप। रिसर्चर्स का मानना है कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन की कमी, सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम की कमी और अलग अलग एजेंसीज के पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से ये हिडन कॉस्ट सामने नहीं आ पाती। चलिए देखते हैं रीजनल कंपैरिजन। ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूरोप का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा था, लगभग $1.5 ट्रिलियन, यानी 71% ऑफ द ग्लोबल कॉस्ट। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया आते हैं। डिस्क्रिपेंसी कंपैरिजन में यूरोप का गैप लगभग 15,000%, एशिया का 3,000% और अफ्रीका का 1,900% पाया गया। चलिए देखते हैं कि इन्वेडर्स कौन है। स्टडी में पता चला है कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान प्लांट से हुआ, उसके बाद आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स और फिर मैमल से। दो स्पीशीज जिन्हें सबसे ज्यादा महंगा मैनेज करना पड़ता है वो है जापानीज नॉटवीड और दूसरा है लांटाना कामरा। चलिए देखते हैं इसकी चुनौतियां क्या है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेजिव स्पीशीज को सिंपली इरेडिकेट करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज हमारे एग्रीकल्चर में भी कई नॉन नेटिव क्रॉप्स है। प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड और ट्रैवल इन स्पीशीज के फैलाव को तेज करते हैं। इसलिए एक तरफ हमें इन्वेजिव स्पीशीज से होने वाले इकोनॉमिक नुकसान को कम करना है, वही दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट गोल्स भी मैनेज करने हैं, यानी एक बैलेंसिंग एक्ट। चलिए देखते हैं कुछ ग्लोबल पॉलिसीज एंड कंट्रोल मेजर्स। कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स पहले से मौजूद है, जैसे बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, शिप के बैलेस्ट वाटर से स्पीशीज फैलने से रोकने के लिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया को एलियन स्पीशीज के इंट्रोडक्शन और फैलाव को रोकने के लिए बाइंड करता है। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अलग अलग हो सकती है, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल या सिर्फ स्प्रेड स्लो करना, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है बेहतर डाटा कलेक्शन, रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेटेड एक्शन की। चलिए इसी के साथ देखते हैं इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में। इन्वेजिव स्पीशीज वे नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी नए इकोसिस्टम में पहुंचने के बाद वहां की बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। ये नेटिव स्पीशीज को बाहर कर देते हैं, हैबिटेट डिग्रेड करते हैं और बड़े इकोनॉमिक व सोशल लॉसेस पैदा करते हैं। ग्लोबली एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, क्योंकि 2019 तक इनका इकोनॉमिक डैमेज $423 बिलियन एनुअली पहुंच गया था और ये हर दशक में यह आंकड़ा लगभग 4 गुना बढ़ रहा है। भारत में भी कई एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे लांटाना कामरा, जो अब हमारे जंगलों और लगभग 40% टाइगर रिजर्व्स में फैल चुकी है और इसे हटाने की कॉस्ट लगभग $70 प्रति हेक्टेयर आती है। इसी तरह वाटर हायासिन्थ, जो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाई गई थी, नदियों को चोक कर फिशरीज और ट्रांसपोर्ट को प्रभावित कर चुकी है। इसे रोकने के लिए 1920 में ही बंगाल वाटर हायासिन्थ एक्ट लाना पड़ा था। वही प्रोसोपिस जूलिफोरा यानी गंदा बबूल ने गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स में बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया और बी पॉपुलेशंस व हनी यील्ड्स को बुरी तरह से प्रभावित किया। ये एग्जांपल्स बताते हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज सिर्फ इकोलॉजिकल हर्ट नहीं, बल्कि लाइवलीहुड्स और इकोनॉमी पर सीधा असर डालने वाला इशू भी है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। इन्वेजिव स्पीशीज के आर्थिक प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैश्विक स्तर पर पौधों ने सबसे अधिक आर्थिक हानि पहुंचाई है। उसके बाद आर्थ्रोपॉड्स और फिर स्तनधारी आते हैं। कथन 2, भारत में लांटाना कामरा लगभग 40% टाइगर रिजर्व्स में फैल चुका है और इसे हटाने की लागत लगभग ₹70 प्रति हेक्टेयर आगी गई है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।